प्रश्न 1, निम्नलिखित का लसा अभाज्य गुणनखंडन विधि से करें। तो प्रश्न 1 का अभी एफ हल करेंगे। एफ में है 32, 42, यानी 32 और 42 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो सबसे पहले 32 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ अभाज्य संख्या से भाग देना। तो देखिए सब ये 2 से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। तो सबसे छोटा संख्या से इसको विभाजित करेंगे। तो 2 यहाँ पे सबसे छोटा है जिससे 32 विभाज्य होगा। तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या। तो 16 दूना 32, ठीक है। 2 से 32 को भाग देंगे तो 16 आएगा। फिर 2 से 2 अठी 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4। तो ये हो गया 32 का अभाज्य गुणनखंड। अब 42 का कर लेते हैं। तो देखिए 2 से कट रहा है, 21 दूना 42, अब 21 जो है 3 से विभाजित होगा, 2 से नहीं होगा, इसलिए 3 से, 3 सते 21। 7 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा ये। तो लिख लेते हैं 32 का जो भी आया है अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 42 बराबर 2 गुना 3 गुना 7। तो यहाँ पे हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 7 या 21 दूनी 42। अब लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा? 32 और 42 का। तो देखिए 2 यहाँ पे एक बार है, एक ही बार है, अकेले है। यहाँ पे 5 बार है 2, ठीक है। तो ज़्यादा बार वाला को लिखेंगे, यानी यहाँ पे एक बार है 2, लेकिन यहाँ पे 5 बार है, तो इसको लिख लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो इसको लिख लिए हैं। अब देखिए 3 यहाँ पे अकेले है, तो इसको भी लिख लेंगे। 7 भी है, तो इसको भी लिख लेंगे। अब गुना कर देंगे तो आ जाएगा लघुत्तम। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब 32 गुना 21 कितना हो जाएगा? 32 गुना 1 32, हाथ में रहा 3, 32 दूनी 64, 3 67, यानी 672। तो 32 और 42 का लसा कितना हो जाएगा, यानी लघुत्तम समापवर्त 672। तो इस तरह इसको हल करेंगे। जी में है 15, 18, 21, 15, 18, 21। तो सबसे पहले हम 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 15 जो है 3 से कटता है, 3 पचे 15, 5 अभाज्य संख्या है तो अब नहीं लगेगा। 18 का कर लेते हैं, 2 नंबर 18, 3 तिहाई 9। 21 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 3 सते 21, ठीक है। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड हम कर लिए हैं। अब लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 15 बराबर कितना आया? 3 गुना 5। 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3। 21 बराबर आ गया 3 गुना 7, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे जो भी आया है। 3 गुना 5, 3 तिया 9 दूनी 18, 7 तिया 21। अब हमें निकालना है लघुत्तम यानी लसा। तो देखिए 3 यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक बार है। 3 यहाँ पे एक बार है, यहाँ भी एक बार है, लेकिन यहाँ पे 2 बार है, तो ज़्यादा बार वाला को लिखते हैं। तो 3 गुना 3 लिख लेंगे। अब देखिए 2 सिर्फ एक ही है, यहीं पे है, तो उसको भी लिख लेंगे। 7 भी है एक बार, तो इसको भी लिख लेंगे।
और 5 भी है एक बार, तो उसको भी लिख लेंगे। तो 7 5 35, 35 दूना 70, 70 नमा यानी 630। तो 15, 18 और 21 का लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 630। तो इस तरह जी हल कर लेंगे। एच में है, एच में क्या है, 24, 32, 36। ठीक है, 24, 32 और 36 का लघुत्तम निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो 24 का हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाएंगे, 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिया 6। अब 32, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4। इस तरह से हो गया 32 का अभाज्य गुणनखंड। अब 36 का, 18 दूना 36, 2 नमा 18। अब 9 है जो 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9। तो ये हो गया तीनों का अभाज्य गुणनखंड। अब लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 24 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 32 बराबर कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 36 बराबर आया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब क्या निकालना है हमें, लघुत्तम यानी लस। तो इसमें देखिए 2 कितना बार है, 3 बार है 24 में। 24 के गुणनखंड में 3 बार 2 है, और 36 के गुणनखंड में 2 बार 2 है। तो 32 के गुणनखंड में 5 बार 2 है। तो सबसे ज़्यादा बार वाला को लिख लेंगे, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए 2 जहाँ पे ज़्यादा है उसको लिख लेंगे। अब 3, 3 यहाँ एक बार है 24 के गुणनखंड में, लेकिन यहाँ पे 36 के गुणनखंड में 2 बार है। तो ज़्यादा बार वाला को हमें लिखना है। अब इसको गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 नमा। तो 9 दूने 18, 9 तिया 27, 1 28, यानी कितना आ जाएगा 288। तो 24, 32 और 36 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 288। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। आई, आई में है 9 12 18, 9 12 18। तो 9 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 9 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9। ठीक है, 12 का कर लेते हैं। तो 2 छक 12, 2 तिया 6। 18 का कर लेते हैं, 2 नमा 18, 3 तिहाई 9। तो इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए 9 बराबर कितना आया, 3 गुना 3। 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। तो सबका अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3। तो लस यानी लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा। तो देखिए 2 यहाँ एक बार है, 2 यहाँ एक बार है 18 के गुणनखंड में, लेकिन यहाँ पे 2 बार है। तो ज़्यादा बार वाला को लिखना है, यानी 2 गुना 2 गुना। अब देखिए 3 यहाँ एक बार है, लेकिन यहाँ पे 2 बार है, और यहाँ भी 2 बार है। तो ज़्यादा बार वाला को लिखना है, यानी 3 गुना 3 लिख लेंगे। ज़्यादा बार वाला को लिखेंगे जहाँ भी है, जो भी है। तो देखिए 3 गुना 3, या तो यहाँ पे एक बार 3 है, यहाँ पे 2 बार 3 है। तो ज़्यादा बार वाला को लिख लेना है। ठीक है, यहाँ भी 2 बार है, तो 2 बार लिख लेंगे।
तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, यानी 9, 12, 18 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 36। तो इस तरह इसको हल करेंगे। जे 9, 12, 18, 21, तो 9, 12, 18, 21 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से लसाअ निकालना है। तो सबसे पहले 9 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3 तिहाई 9, फिर 12 का कर लेते हैं, 2 छक 12, 2 तिया 6, फिर 18 का कर लेते हैं, 2 नम 18, 3 तिहाई 9, फिर 21 का कर लेते हैं, 3 सते 21। तो देखिए चारों का अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। अब लिख लेते हैं। तो 9 बराबर कितना आया 3 गुना 3, 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, यानी सबका अभाज्य गुणनखंड को लिख लेंगे। 18 बराबर आ गया 2 गुना 3 गुना 3, 21 बराबर आ गया 3 गुना 7, यानी 7 तिया 21। ठीक है, 3 तिया 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 तिया 9। अब लसाअ यानी लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा। तो देखिए 2 यहाँ एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो ज़्यादा बार वाला को लिखना है, यानी 2 गुना 2, ज़्यादा बार वाला को लिख लेना है। 3 यहाँ एक बार है, यहाँ भी एक बार है, लेकिन यहाँ भी 2 बार है और यहाँ भी 2 बार है, तो 2 बार वाला को लिख लेंगे, यानी ज़्यादा बार वाला को लिख लेना है। अब देखिए 7 है, सिर्फ अकेले है, तो उसको भी लिख लेना है। अब इन सब को गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 सते 7 छक 42, 7 21 4 25, यानी 252। कितना आ गया 252। तो 9, 12, 18 और 21 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 252। तो इस तरह हल करेंगे। के में है 12, 16, 24, 30। तो 12, 16, 24, 30 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से लघुत्तम निकालना है। तो देखिए 12 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 16 का 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 24 का 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिया 6, 30 का 15 दूना 30, 3 पचे 15। तो देखिए इस तरह से पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो सबको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 12 बराबर कितना आया 2 गुना 2 गुना 3, 16 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 30 बराबर आ गया 2 गुना 3 गुना 5। तो लसाअ यानी लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 जो है 2 बार है 12 के गुणनखंड में। ठीक है, यहाँ पे 4 बार है, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 1 बार है। तो ज़्यादा बार कहाँ है, यहाँ पे है, देखिए सबसे ज़्यादा बार, तो उसको लिख लेंगे। ज़्यादा बार वाला को लिखना है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना। अब देखिए 3 यहाँ एक बार है, यहाँ भी एक बार है और यहाँ भी एक बार है, तो बस 1 3 लिख लेंगे। गुना 5 देखिए सिर्फ यहीं पे है, अकेले है, तो इसको भी लिख लेना है। तो इसको गुना कर देते हैं। 5 या 15 दूनी 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, यानी 12, 16, 24, 30 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 240।